अमेरिका की धरती से जोहार दोस्तों। जैसे कि वीडियो के टाइटल से ही पता चल रहा होगा कि आज आप अमेरिका का गांव, यहाँ की खेती बाड़ी और गांव के लोगों के साथ मिलने वाले हैं। वैसे तो आपने अमेरिका के बड़का शहर, यहाँ की फैंसी लाइफस्टाइल, वो तमाम चीज़ों के बारे में खूब सारे वीडियो देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन आज आप यहाँ अमेरिका का गाँव देख पाएंगे। यहाँ के तालाब, नदियाँ, वो सब, वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं। तो मेरा एक दोस्त अमेरिका के गांव में रहता है, उसने मुझे आज फ़ोन किया था कि विंटर का मौसम आने वाला है, मतलब ठंड आने वाला है, अगर आप चाहे तो हमारे गांव आ सकते हैं और हम आपको गांव दिखाएंगे। तो हमने सोचा भाई क्यों नहीं। मैं तो फ़िलहाल रहता हूं बड़का शहर में अमेरिका का, तो मुझे यहाँ का गांव देखने जाने के लिए जाना पड़ेगा शहर से बाहर। तो हम चलते हैं अभी। तो दोस्तों और प्यारे गाँव वालों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाया है ताकि अगर आप अमेरिका आना चाहें तो वो सब काम आप भी यहाँ कर सकते हैं और इस तरीके का लाइफस्टाइल या जीवन शैली भी आप जी सकते हैं। तो और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना भाई, बहुत मेहनत से बनाया आप लोगों की वीडियो। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ के शहर बॉस्टन से अगर हम पश्चिमी दिशा में जाएंगे तो यहाँ पर खूब सारे गांव हैं, यहाँ पर खूब सारे खेत खलिहान हैं और यहाँ जाने का जो रास्ता है वो बड़ा सुंदर और प्यारा है। आप कहीं पर भी रुक सकते हैं। यहाँ पर जो सड़कें होती है वो बड़ी चौड़ी होती है और रास्ते में जितने भी जगह आते हैं मतलब बहुत ही खूबसूरत, क्या ही कहें। आपने भी शायद कभी ऐसा गांव देखा हो, नहीं देखा हो तो अमेरिका कभी आना और अमेरिका का गांव ज़रूर घूमना। वैसे दोस्तों आप पूरा वीडियो को आखिरी तक देखना, आपको कुछ बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि यहाँ पर सब्ज़ी जो है कैसे फ्री में मिलता है वो भी, और मैं यहाँ के चिकन खेती वो सब भी दिखाऊँगा। और यहाँ के जो गाँव हैं वहाँ पर लड़के लड़कियों के साथ मैं तैरने भी गया था तो पानी का झरना भी दिखाऊँगा। वैसे यहाँ के फार्म में आप कहीं पर भी रुककर थोड़ा बहुत फल भी ले सकते हैं, कोई बोलता नहीं है कुछ। ये जो फार्म हाउस होते हैं ये ज़रूरी नहीं हो कि बहुत अमीर हो। यहाँ पर तालाब होते हैं, तालाब में लोग बैठे रहते हैं। कहीं पर भी यहाँ के गांव में चले जाओ अमेरिका का, लोग दिखते हैं बड़े आराम से, वहाँ पर सब अपना काम करते हुए आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे गाँव ऐसे होते हैं जहाँ पर ट्रेन भी जाती है। कई बार इन ट्रेनों से आप एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर भी जा सकते हैं। ये जो पवन चक्की चल रही होती है कई अलग अलग तरीके का काम करती है। दिखने में कैसे लग रहा है आपको ज़रूर कमेंट करके बताते रहना आप, ठीक है। और यकीन करोगे कि यहाँ पर ट्रैक्टर भी होता है। जी बिल्कुल होता है। तमाम तरीके की गाड़ियाँ होती हैं जिससे आप किसी के फार्म हाउस में जा सकते हैं। ये फार्म हाउस बहुत बड़े पैमाने पर होता है। यहाँ पर कोई भी फार्म हाउस में जाएंगे, कहीं पर भी फार्म में किसी भी तरीके का जो फल है उसको तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं दूसरे देश से आकर। ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेजी बोले। और जो भी प्यारे दोस्त लोग मेरे चैनल में पहली बार आए और मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो आपको बता दूं कि मैं यहाँ अमेरिका में बहुत सालों से रहता हूँ इंडिया के एक छोटे से गांव से। यहाँ पर प्रोफेशनल जॉब करता हूँ और फिलहाल आप जैसे जो छोटे गांव, छोटे शहर के लोग हैं उनके मार्गदर्शन के लिए यहाँ अमेरिका में जॉब, एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बहुत बेसिक लेवल पर जानकारी देता हूँ। तो अगर आप उनमें से हैं जो अमेरिका में जॉब पाने के लिए या अमेरिका में अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप दुनिया के जिस भी हिस्से से मेरे इस वीडियो से जुड़ रहे हैं, वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। फिर दूसरे और गांव में गया, वहाँ पर भी कहीं पर भी गांव में जाओगे, जैसे मैं बता रहा था अमेरिका का, लोग बहुत खुशी के साथ वेलकम करते हैं आपको। कोई किसी तरीके से आपको ऐसा नहीं कि आप अब उसके फार्म में नहीं जा सकते हो। यहाँ पर मधुमक्खी पालन बहुत बड़े पैमाने पर होती है। आपके गाँव में अगर होती हो दोस्तों तो बताना। और किसी से अगर आप यहाँ फल मांगो, कुछ मांगो तो बड़े प्यार से देते हैं, बड़े प्यार से वो लोग दिखाएँगे अपना खेत खलिहान वो सब। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो बहुत जंगलों से घिरे होते हैं। ये यहाँ का आम गांव है दरअसल। ऐसा नहीं है कि हर गांव बहुत बड़ा फैंसी सा है, ये यहाँ के लिए नॉर्मल बात है। लोग अपने फार्म में काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग शहर में उनके बच्चे रहते हैं लेकिन गांव में आके अपना ये सब कर रहे होते हैं। और उसके बाद मैं ले चलता हूँ आपको झरने की ओर कि हर गाँव में नहीं, कम से कम ज़्यादातर गाँव में तो होता ही है, झरना होता है। तो लोग यहाँ पर आते हैं झरना में यहाँ तैरने के लिए, या जब शनिवार रविवार को खाली होते हैं तो। और ये यहाँ की सभ्यता है। वो कुछ दो और लड़के लड़कियाँ ऊपर से कूदने जा रहे हैं और ये भाई साहब ऊपर कूद करके मुझे चैलेंज कर रहा था और बोल रहा था कि बार बार तुम भी कूद के दिखाओ, तुम भी कूद के दिखाओ। अब भाई हम ठहरे गाँव के आदमी, अब इतना चैलेंज किए तो हमने भी बोल दिया भाई हम भी कूद सकते हैं। भाई गाँव में खूब कूदे थे। आपके गाँव में कोई तालाब है कि नहीं, ज़रूर बताना दोस्तों। लोग बड़ा सपोर्ट करते हैं। मैं ऐसे ही बोल रहा था कि वो चैलेंज कर रहा था, चैलेंज नहीं करते हैं, लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। ये यहाँ का सभ्यता है। कोई एक तरीके से कपड़ों के लिए, किसी और तरीके के लिए किसी को जज नहीं करते हैं।
कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हो, सबके पास कपड़े के मामले में उतनी स्वतंत्रता तो है ही कि वो अपना मन चाहा पहन सकते हैं। पानी का झरना कैसे लग रहा है वैसे आपको? बरसात के समय ये और बढ़ जाता है। फिर अगर आप मुझे पहचान सको तो बताओ, मैंने तैर भी रहा था पानी के झरने के पास। गहरा बहुत था, आप ज़मीन को नहीं छू सकते थे, लेकिन तैरने का अपना एक मज़ा है मुझे लगता है। कुछ घंटे तक हम पानी में तैरते रहे। वैसे आप जाना मत, वीडियो से जुड़े रहना। मैं एक और फार्म हाउस में अभी जाऊंगा, वहाँ पर आपको गजब की चीज़ें देखने को मिलेंगी और आपको आश्चर्य होगा जानकर कि यहाँ क्या होता है, यहाँ के फार्म हाउस में कैसे सब्जी बेची जाती है। आपको ये गांव, खेत, नदियाँ, तालाब, यहाँ अमेरिका का सब कुछ हम इधर उधर दौड़ा भागी करके दिखाएं। लेकिन शिकायत एक बात का भाई, आप लोग मुझसे शिकायत करते हैं ना, मेरा शिकायत ये है कि आप लोगों ने या तो सब्सक्राइब नहीं किया है, और कर लिया है तो आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है। क्योंकि जितने लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं शायद उन तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती है कि क्या है, वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी नहीं तो ज़्यादा लोग देख नहीं पाएंगे, और कुछ जो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताते रहता हूँ वो भी मिस हो जाएगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, अगर नहीं किया तो अभी कर लेना, अभी के अभी। और कर लिया है तो प्लीज़ उस बेल आइकन को या घंटी के बटन को दबा दिए रहना, ताकि जब भी मैं वीडियो रिलीज़ करूँ वो नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। और इस तरीके से आप मुझे, मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, और मैं आप लोगों तक इस तरीके की जानकारियाँ पहुँचाता रहूँगा दोस्तों। तो हम यहाँ पर गांव में थे, अमेरिका के गांव में, और यहाँ से गुजर रहे थे तो एक गजब का एक फार्म हाउस टाइप का है। यहाँ पर कोई है नहीं, सब्जियाँ हैं इसके सामने में, बड़ा सा है ये गराज सा, यहाँ चारों तरफ खेत है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि आप ना पैसा उसमें रख सकते हैं और जो सब्जियाँ हैं उसको आप ले सकते हैं। गजब का है ना, मैं दिखाता हूँ क्या क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर टमाटर है, रेट लिखा हुआ है सब कितने का है यहाँ पर। और यहाँ पर फ्रिज में सब्जियाँ हैं। ये एक जुकीनी बोलते हैं इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तोरई टाइप का है। एक मतलब 4 बड़ा सा है, वो $3 का है, सस्ता है, मतलब जो यहाँ पर शहर में मिलता है उससे $1 का है। थोड़ा सा महंगा ही है लेकिन ऑर्गेनिक है ये। यहाँ पर चिकन विकन की भी खेती हो रही है इधर, और कुछ ये लोग ग्रीन हाउस का खेती करते हैं। कहीं क्या चोरी होता है, यहाँ पर नहीं होता भाई, देख लो अमेरिका में ऐसा भी होता है। और ये पैसा $3 रख रहे हैं यहाँ पर, वैसे नहीं रखेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन ईमानदारी पर ही सब कुछ चल रहा है। तो ये यहाँ पर पैसा ऑलरेडी रखा हुआ है, हम इसमें रख रहे हैं, तो ट्रस्ट पे चल रहा है सब कुछ। तो ऐसा होना चाहिए व्यवस्था भाई, कि गांव में जो किसानी खेती करते हैं, यहाँ के ये किसान लोग हैं, यहाँ पर करते हैं ये लोग खेती। तो यहाँ पर ना चारों तरफ चिकन का फार्म भी है, यहाँ पर ये लोग खेती करते हैं, इसमें से अंडा निकलता है। वो जो अंडा बिक रहा था यहाँ पर, 1 दर्जन जो अंडा बिक रहा था इनका ही अंडा था। यहाँ पर और इन गाँवों में खूब सारे बड़े बड़े फार्म होते हैं। एक किसान का कम से कम मैं देख सकता हूँ यहाँ पर कम से कम 20 से 30 एकड़ उनका होता है, बड़ा सा फार्म होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर घोड़े का भी बहुत रख रखाव होता है, लोग बहुत घोड़ा रखते हैं यहाँ पर। यहाँ के जो फार्म हाउस होते हैं, जैसे मैं बता रहा था आपको, इन पर भी काम ढूंढने के बारे में सोचना चाहिए या रिसर्च करते रहना चाहिए। बहुत खेती बाड़ी होती है यहाँ पर, बहुत बड़े पैमाने पर। अमेरिका में सिर्फ ऐसा नहीं कि शहर बस होता है, बहुत बड़े पैमाने पर। हालांकि कोई लोकल जो यहाँ किसान होते हैं वो उसकी संख्या कम हुई है अभी, लेकिन बड़े बड़े फार्म, फैक्ट्री वो सब होते हैं जो हज़ारों एकड़ के ज़मीन में खेती करते हैं। तो ये सारा कुछ होता है दोस्तों। यहाँ पर अलग अलग तरीके की फसलें होती है, अलग अलग मौसम में। बहुत बड़ा देश है तो जाहिर सी बात है अलग अलग जगह में अलग अलग मौसम के हिसाब से खेती होती है। लोग यहाँ बाहर से काम करने के लिए आते हैं, जो काम करते हैं उनसे जाके बात कर सकते हो, वो बड़े खुश रहते हैं, बहुत प्यार से वो आपसे बात करते हैं, आपको बताते हैं जो भी आपको पूछना हो। ये जो घोड़े का होता है, वो लोग घोड़े को घुड़सवारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कई तरीक़ों की चीज़ें के लिए। गाय का दूध भी यहाँ निकाला जाता है, गाय का मांस भी यहाँ पर बिकता है बहुत। यहाँ पर नदियाँ होती है, यहाँ के किसी भी गांव में, ज़्यादातर गांव में होती है। और जितने गांव को मैंने देखा यहाँ पर दोस्तों, अमेरिका में गाँव की अपनी एक खूबसूरती है। हर गाँव में पेड़ पौधों का ख्याल रखा जाता है। पेड़ पौधों को काटना यहाँ पर गैर कानूनी है, आपको सरकार से परमिशन लेना होता है पेड़ को काटना होता है, तो इसीलिए ये खूबसूरती बनी रहती है। और मुझे लगता है कि हम सबको ये खूबसूरती गांव की बना के रखनी चाहिए अपने अपने देश में, चाहे हम जहां भी हो। तो भाई चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मुझे ये गांव में आकर बड़ा अच्छा लगा, दोस्तों के साथ काफ़ी समय बिताया यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी मिलेंगे गाँव वालों अगले वीडियो में अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए। और कमेंट जरूर करना भाई, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, अपने गाँव का नाम जरूर कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं।
बहुत शुक्रिया और जोहार। इसके बाद मैं कुछ घंटों तक दूसरे गांव में भी घूमता रहा और बहुत सारे गांव थे जो सबको एक ही वीडियो में तो नहीं दिखा सकता, इसलिए प्यारे गांव के दोस्तों आप वीडियो और मेरे चैनल से जुड़े रहना। आगे भी मैं गांव और इसी तरीके की चीज़ों को अमेरिका का दिखाता रहूँगा।